किया है तो स्किल का जरूरत पड़ेगा। तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे इक्वेशन ऑफ प्लेन पास कर रहा था 3 पॉइंट से। इक्वेशन ऑफ प्लेन का इक्वेशन कैसे निकालें 3 पॉइंट से। तो हमने इसमें देखा था तुम डिटर्मिनेंट मॉडल भी अपना सकते हो और विदाउट डिटर्मिनेंट भी जा सकते हो, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का क्षमता तुम्हारे अंदर है, प्रॉपर्टी को सही ढंग से यूज कर सकते हो तो डिटर्मिनेंट मॉडल में जाओ, अन्यथा जैसे एलिमिनेशन मेथड था इक्वेशन सॉल्व करने का वैसे तुम सॉल्व कर सकते हो। तो कौन सा मेथड अच्छा है प्रीति? यस सर। कौन सा मेथड बढ़िया है? सर एलिमिनेशन वाला ही अच्छा है, डिटरमिनेंट भी अच्छा है। तो कोई भी मेथड को अप्लाई कर सकते हो जैसा तुम्हारा कॉन्फिडेंस रहेगा, लेकिन मेरा मानना है कि जो मेथड तुम्हें दिक्कत करता है वही मेथड को अपनाना चाहिए। मतलब कोशिश करना चाहिए डिटर्मिनेंट मॉडल को ही अपनाना चाहिए ताकि उसमें गलतियां कम होगा अगर तुम सही सलामत बना रहे हो। तो हम लोग देखते हैं कंडीशन फॉर कोप्लानरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स। कंडीशन फॉर कोप्लानरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स। चलो आयुष थोड़ा सा बताना कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स का क्या मतलब निकलता है। आयुष यस सर। क्या मतलब निकलता है इसका? सर कोई भी मतलब 4 पॉइंट के मतलब कोप्लानरिटी का कंडीशन क्या होता है इसको? हाँ बोलो, कैसे निकालेंगे इसको? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा। बोलो, थोड़ा सा दिमाग यूज करो। निकालने के आरएस का। हाँ सर पीक्यू का निकालने इसको आरएस का निकालेंगे तो करके क्या? नहीं, अरे यहाँ पर ध्यान से देखो ना, कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स, ये कंडीशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाते रहो तब तक हम कुछ लिख रहे हैं। 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, जो भी पॉइंट होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होता है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बी कितना दिया हुआ है? P x1 y1 z1 Q x2 y2 z2 R x3 y3 z3 S x4 y4 z4. we know the equation of plane passing through the points P Q and R मान लेते हैं। तो इसका इक्वेशन हम लोग क्या जानते थे, याद करो। x y z 1 x1 y1 z1 1 x2 y2 z2 1 x3 y3 z3 1 बराबर 0। यही जानते थे ना? बोलो, यही जानते थे ना? यस सर। सुमी यस सर। ये बता रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स पी क्यू आर, यही है ना? आप बताओ यस सर। ये कोप्लानरिटी या कंडीशन कैसे निकलेगा? सर इसको सॉल्व करके इक्वेशन आएगा, उसमें अगर 4th पॉइंट अगर सेटिस्फाई कर जाता है तब कोप्लानर होगा। बहुत अच्छा बताई तुम, लेकिन सॉल्व करने का क्या जरूरत है पहले ये बताओ। सॉल्व करने की क्या जरूरत है? सीधे सेटिस्फाई करा देंगे, है ना? तो बोलना चाहता है इफ द फोर्थ पॉइंट, इफ दिस प्लेन passes through the fourth point
the fourth point x4, y4, z4, the coordinate, if the plane passes through the fourth point, then the points are coplanar. Points are coplanar. Points are coplanar. ये बोलना चाहता है कि अगर चौथा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो कोप्लेनर हो जाएगा। तो सेटिस्फाई करने का मतलब एक्स वाई जेड की जगह डाल दें x4 y4 z4 1, x1 y1 z1 1, x2 y2 z2 1, x3 y3 z3 1 बराबर 0। और अगर डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी लगाते हो इसमें तो तुम फाइनली इसमें पाओगे, इसको हम लोग अरेंज करते हैं x1 y1 z1 1, x2 y2 z2 1, x3 y3 z3 1, x4 y4 z4 1 बराबर 0। यही कहलाता है कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी। यही है कंडीशन फॉर कोप्लानरिटी, कोप्लानरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स। तो यही है कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी। एनी प्रॉब्लम इन दैट? छोटा छोटा कंसेप्ट है आज के क्लास में। यही है कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी। तो तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन याद करो, तुम 12 में भी बनाए हो, ऐसा नहीं कि पहली बार बना रहे हो। हाँ, इस टाइप का डिटर्मिनेंट यूज नहीं किए थे तुम बनाए थे अपना सिंपल मॉडल से, एलिमिनेशन मेथड से। तो तुम दोनों मेथड तुम्हारे हाथ में होना चाहिए परफेक्टली। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन बना के और उसमें अगर फोर्थ पॉइंट सेटिस्फाई कर जाता है तो तुम सीधे बोल सकते हो कि पॉइंट्स आर कोप्लेनर, चारों पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ओके, नेक्स्ट में हम लोग आते हैं इसी में थोड़ा सा और। चाहे तो तुम इसको इक्वेशन को सॉल्व करके चौथा पॉइंट को सेटिस्फाई करा दो, या सीधे सीधे इस इक्वेशन को लेके चलो और उसको 0 ले आओ। तो इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो और सीधे 0 ले आओ। यहाँ पर तुम देखोगे कि 3 तो 1 1 1 पॉइंट है। तो सीधा सा बात है कि डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी लगाओगे तो 3 रो तो 0 हो जाएगा या 3 कॉलम 0 हो जाएगा। तो तुम्हें एक ही रो सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन इसको यूज करने के लिए कुछ लिखना भी पड़ेगा कि वी नो द कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी इज दिस, ये सब करके कुछ लिखना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। अमित ओके, जगह प्रभात कौन सा मेथड बढ़िया है? प्रभात, हाँ चल गया जी, नाश्ता करने चल गया। कहाँ से? हाँ बोलो। प्रभाकर पांडे, प्रभाकर, यस सर। कौन सा मेथड बढ़िया लग रहा है जी? डिटर्मिनेंट वाला। तो चलो विदाउट डिटर्मिनेंट भी वो सॉल्व करके दिखा देते हैं। यस सर, दिखा। फाइंड द इक्वेशन, तुम ही लोग बताना कैसे कैसे करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन containing the points 0 4 -1, 3 -1 -4 एंड ये हम सॉल्व एग्जाम्पल बना रहे हैं। तुम कोई भी सवाल बना सकते हो। ऑल्सो मेथड वही रहने वाला है। ऑल्सो सो दैट द प्लेन also contains the point
4 0 -5 पॉइंट मिला लेते हैं 0 4 -1 3 -1 -4 -2 2 1 also so that the points plane also contains the points 4 0 -5 चलो अनु यस सर। चलो बोलो सबसे पहले क्या करें विदाउट डिटर्मिनेंट मेथड बना रहे हैं हम लोग जल्दी बोलो तुम्हारे रेंज में है ये चाहे कितना भूल डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे सर। हम चाह रहे हैं कि विदाउट डिटर्मिनेंट बनाएं विदाउट डिटर्मिनेंट बोलो सबसे पहले प्लेन का इक्वेशन मानेंगे लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन बोलो इक्वेशन ऑफ प्लेन x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 नंबर फर्स्ट इक्वेशन x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 अब क्या उसके बाद तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो तीन इक्वेशन बना लेते हैं ओके सिंस 3 पॉइंट्स since 3 points 0 4 -1 जिसको हम लोग P बोल रहे हैं Q 3 -1 -4 एंड एक R बोल रहे हैं -2 2 1 3 points lies on the plane hence satisfy it तो चलो सेटिस्फाई करा दे हम लोग इस प्लेन के इक्वेशन में डाल देते हैं तो पहला हो गया 0 + 4y दिख रहा होगा तुमको 0 + 4y माइनस जेड नहीं xy की जगह ना सॉरी बोलो ए तो खत्म हो गया 4b माइनस सी प्लस डी बराबर 0 नंबर 2 देख रहे हो ए के स्थान पर 0 बी के स्थान पर 4 सॉरी x के स्थान पर 0 y के स्थान पर 4 z के स्थान पर -1 d अपने जगह पर नेक्स्ट आ जाओ 3a - b - 4c प्लस d बराबर 0 नंबर 3 एक और बना लेते हैं -2a प्लस 2b प्लस c प्लस d बराबर 0 नंबर 4 चलो इसके बाद बोलो तो क्या करना होगा जल्दी बोलो काफी सवाल बनाए हो ऐसा तुम लोग बोला जाए आयुष चलो जी शुरू करो बोलो तुम लोग सर ये एलिमिनेशन मेथड बनाना है हाँ एलिमिनेशन मेथड से बनाना है बोलो सर इसमें ए और बी को निकालेंगे और इक्वेशन में पुट कर देंगे सीधा सा बात है कि सबसे पहले 3 वेरिएबल में है तो इसे 2 वेरिएबल में बनाएंगे बहुत छोटा चीज पूछ रहे हैं तो 3 - 2 करोगे तो d हट जाएगा 3 - d करो 3a - b - 4c प्लस d -4b - c प्लस d बराबर 0 3a ये आ गया तुम्हारा 3a अपनी जगह पर हो जाएगा -4b - b -5b एक हो गया और एक आ जाएगा -4c प्लस c -3c बराबर 0 3a - 5b - 3c बराबर 0 ये आ गया नंबर 5 तुम देखो ए बी सी में है फिर करते हैं फिर हटाते हैं 4 - 3 को तो थोड़ा सा लिख के घटाना ताकि गलत ना हो 2b प्लस c प्लस d
माइनस 3a माइनस बी माइनस 4c प्लस जी बराबर 0। ये हो जाएगा माइनस ए, देख पा रहे हो, माइनस 2a माइनस माइनस 5a माइनस 2a माइनस 3 माइनस 5a 2a प्लस बी 3b c प्लस ये हो जाएगा 5c और d बराबर 0। तो ये खत्म हो गया। 6 नंबर माइनस 5a प्लस 3b, ठीक है। तो चलो सॉल्विंग 5 and 6 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से अगर सॉल्व करेंगे इन दोनों को, थोड़ा अच्छा से देखना। 3a माइनस 5b माइनस 3c बराबर 0 और एक तो है माइनस 5a प्लस 3b प्लस 5c बराबर 0। तो कहा लिखते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई में, याद है ना, a बाई माइनस b बाई c बाई, याद है? तो बोलो कितना आएगा? a बाई कितना आ रहा है तुम देखो, a को छोड़ देते हैं, माइनस 25 प्लस 9 देख रहा है। b में जब लेते हैं तो कितना आएगा? b में लेते हैं 15, माइनस पहले ही ले चुके हैं 15 और यहाँ आ जाएगा माइनस 15। वाह, b के साथ तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। चलो c के साथ ले लेते हैं हम लोग 9 माइनस 25, c के साथ 9 माइनस 25 है, नहीं दिख रहा है। चलो एंगल बिटवीन टू प्लेन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि दो प्लेन दिखाई दे रहा है, दो प्लेन का इक्वेशन है मेरे पास। दो प्लेन पर जो नॉर्मल है, दो प्लेन का बीच का एंगल, कहने का मतलब एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल। तो इसका नॉर्मल ये है, इसका नॉर्मल ये दिखाई दे रहा है। अब इसका अगर प्लेन का इक्वेशन है तो तुम जान रहे हो ए बी सी डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल है, ए बी सी डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल है। और अगर a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z प्लस d1 है तो a1 b1 c1 डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल है। इससे हम लोग कोसाइन निकाल लेते हैं, नॉर्मल आ गया, इससे हम लोग कोसाइन निकाल लिए। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल, एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल। तो cos थीटा बराबर हम लोग जानते हैं L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो वैल्यू पुट कर दो, L1 L2 ऐसे आ जाएगा, ये देखो a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a1 बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, b1 बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, c बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, c1 बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ये आ गया cos थीटा बराबर, फाइनली आ गया a1 b b1 c c1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ये तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो जहां पर ए बी सी इस नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो और a1 b1 c1 इसका डायरेक्शन रेशियो। तो कुल मिला के तुमको एंगल बिटवीन टू प्लेन्स में इतना ही जानना है कि दो प्लेन का एंगल निकालने के लिए, दो प्लेन कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। तो सीधा सा बात है, इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों नॉर्मल्स के बीच का एंगल निकाल लेते हैं। दो प्लेन मिला हुआ है मतलब दोनों का डायरेक्शन रेशियो मिला हुआ है, डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे और फार्मूला में पुट कर देंगे। यही है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ओके
आगे बढ़े हम लोग। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स रेडी है। अब दोनों प्लेन का जो कंडीशंस है, कंडीशन फॉर प्लेन्स टू बी पैरेलल, कंडीशन फॉर प्लेन्स टू बी परपेंडिकुलर, ये कब कब होता है जरा सा देखें। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, if the two planes are perpendicular to each other, if the two planes are perpendicular to each other, आएगा तो इसका कंडीशन कितना हो जाएगा तुम जान रहे हो। थीटा बराबर आ जाएगा π/2, तो cos थीटा बराबर आ जाएगा 0, इसलिए आ जाएगा a डैश b डैश c, a1 है ना, a1 b1 c1 बराबर 0। ये कहलाएगा कंडीशन फॉर टू प्लेन्स टू बी पैरेलल। नेक्स्ट आता है कंडीशन फॉर if the two planes are parallel to each other, पैरेलल में कहा देखते हैं हम लोग कि we have two planes, हम लोग जान रहे हैं we have two planes, मेरे पास ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 एंड a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0। तो कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म हो जाएगा a बाई a1 b बाई b1 c बाई c1। याद करो ऐसे ही हम लोग पहले भी पढ़े थे। तो a बाई a1 बराबर b बाई c1, ये हो गया कंडीशन फॉर प्लेन्स टू बी पैरेलल। कंडीशन फॉर प्लेन्स टू बी पैरेलल। तो पैरेलल का कंडीशन यही है। पैरेलल दिखाना है जैसे 2D में हम लोग स्लोप से दिखाते थे, यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो से दिखाएंगे। इन दोनों का प्लेन का डायरेक्शन रेशियो अगर पैरेलल है, अगर प्लेन्स पैरेलल है तो इसको ऐसे दिखाएंगे तो भी मेरा काम हो जाएगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको जरूर बनाना घर में। फाइंड द एक्यूट एंगल, ये सिर्फ फॉर्मूला समझने के लिए है। Find the acute angle between the planes 2x minus y plus z plus 8 बराबर 0 and x plus y plus 2z minus 14 बराबर 0। बहुत ही आसान सवाल है। तो cos थीटा बराबर सीधे लगा देना है इसमें, a1 प्लस b1 c1 बाई अंडर रूट a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसे ही समझने के लिए है। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है। a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर। प्लेन्स जब भी बनाना तो प्लेन्स का फिगर जरूर बनाना, ऐसे करके प्लेन्स का फिगर बना के दोनों नॉर्मल बना के और तब बनाना एंगल थीटा करके ऐसे। इसका है 2 माइनस 1 1 और इसका है 1 1 2, ये डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। अब तुम्हें बना लेना है इसको, ये भी डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन बना लोगे और कोसाइन बना के फार्मूला में पुट कर दोगे। तो दो बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का हम लोग बात किया आज। पैरेलल का दो प्लेन के बीच का एंगल और प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, प्लेन पासिंग थ्रू 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट से कब पास करेगा, कोप्लानरिटी का कंडीशंस क्या होगा, इस पर बहुत सारा डिस्कशन किया हम लोग। तो प्लेन्स एक बड़ा चैप्टर है, इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो उसको हम लोग जानेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, अभी पढ़ना है। तो लास्ट में हम लोग देख लेते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट।
तो लेट x1 y1 z1 बी द गिवन पॉइंट। मान लिया ये गिवन पॉइंट है। लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन मान लिया x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। नंबर फर्स्ट, सिंस it passes through x1 y1 z1, ये पास कर रहा है, hence satisfy it, तो ये सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब ax1 by1 cz1 प्लस d बराबर 0। नंबर 2 माइनस 1 करोगे या 1 माइनस 2 कर दोगे, 1 माइनस 2 तो आ जाएगा a x माइनस x1 b y माइनस y1 c z माइनस z1 बराबर 0। चाहो तो इस प्लेन को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट P दिया हुआ है x1 y1 z1। यही कहलाता है जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through P x1 y1 z1, यही कहलाता है। यही कहलाता है जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट P x1 y1 z1। तो जैसा कि तुमने देखा आज के लेक्चर में 3 कंसेप्ट पढ़ाई हुआ। कोप्लानरिटी ऑफ द 4 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स एंड सैटिस्फाइंग द 4 पॉइंट्स। हमने पढ़ा एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, उसका कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेललिज्म पढ़ा, और लास्ट में पढ़े जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं, और जो इतना पढ़ाएं उसको दिमाग में रख के चलना। चलो बाय बाय।